बच्चों, आज की क्लास में हम डिफरेंट टाइप्स के सम्स जानेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखो, आज की क्लास में आपको ऐड में समझाऊंगी, ठीक है ना। तो एक एक स्टेप्स आपको समझते हुए चलना है। प्लस में जो भी है वो कितने तरह के चीजें आएंगी आपको। पहला तो ये कि अगर कोई 1 से लेके या 0 से लेकर के 9 के बीच में नंबर है, ठीक है, अगर वो दोनों नंबर छोटे डिजिट है, यानी जैसे 2 और 4 हुआ, ठीक है, तो आपको कैरी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए। किसी भी 2 डिजिट का जोड़ जो है, अगर जोड़ने पे यूनिट में आता है आंसर, तो उसमें कोई कैरी वगैरह नहीं रहता है। समझ में आ गया। यदि यूनिट के अलावा 2 डिजिट में जाता है, यानी वो टेंस में जाता है जोड़ने पर, तब उसमें हम कैरी लेते। तो ये दोनों तरह की चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो हम कुछ सिंपल भी कर लेते हैं और दोनों में अंतर कैसे करेंगे। आपको कभी भी जोड़ दिया जाएगा तो ये नहीं कह के दिया जाएगा कि ये कैरी वाला है कि नहीं है, ठीक है। आपको खुद ही आइडिया लगाना है कि किसमें कैरी की जरूरत है, किसमें नहीं है, ठीक है। तो जैसे अगर समझ लीजिए, आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो प्लस दिया है ये भी 2 डिजिट का है ना, और ये भी प्लस आपका 2 डिजिट का है। क्लियर। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। अब कैसे डिफरेंस आएगा ये चीज आपको समझनी है। हम 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कैसे आप जोड़ते हो, फिंगर पे जोड़ने के लिए आपको कोई भी ऊपर वाला डिजिट दिमाग में रखो। जैसे ये 3 है, 3 को दिमाग में रखो। 3 के आगे जितने डिजिट आपको जोड़ने हैं उतना आप काउंट कर लो। यानी 3 के आगे आपको 4 डिजिट जोड़ने हैं, तो 4 फिंगर निकाल लो और उसके बाद उनको जोड़ो। तो 3 के आगे कौन सा नंबर आता है, 4, 5, 6, 7। क्लियर। तो इस तरह से हमें 7 मिल गया। हाँ, 7 मिल गया ना। अब हम यहाँ पे देखो, 7 हमारा सिंगल क्या है, सिंगल है ना, तो यूनिट है, यूनिट नंबर है। क्लियर है। यहाँ पे कोई 2 डिजिट का नंबर आया जोड़ने पे, नहीं आया। तो हम यहाँ पे अब अगले स्टेप पे आएंगे। कोई भी देखो, इधर का नंबर यूनिट होता है, इधर का नंबर क्या होता है, टेंस होता है। ये पहले ही हमने बता दिया है, ठीक है। किसी भी सवाल को करने के लिए आपको हमेशा राइट साइड से उसको करना होता है। किधर से, राइट साइड से। कभी भी लेफ्ट से नहीं करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमें 3 + 4 को जोड़ने पे 7 मिल गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, बिना इसे जोड़े आगे नहीं बढ़ना है। फिर 2 और +2 कितना हो गया, 4। तो 4 हमने लिख दिया। ये था आपका सिंपल एडिशन, ठीक है। इसमें कोई भी हमें जोड़ने पे 2 डिजिट का नंबर नहीं मिला था। क्लियर है। अब इस सवाल पे आते हैं। इस सवाल में आप जोड़ो, 6 में क्या जोड़ना है, 7। तो 6 के आगे 7 काउंट करने हैं हमें। तो 6 का अगला नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। कितना आया, 13। अब ये जो 13 आया है, ये जो 13 आया है वो कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का है। तो इसमें यूनिट कौन है और टेंस कौन है, टेंस 1 है। तो हम हमेशा किसको लिखते हैं, यूनिट को। तो ये जो यूनिट वाला नंबर है वो हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और टेंस वाला नंबर हमारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। समझ गए। ये जो यूनिट वाला नंबर था वो हमने यहाँ लिख दिया, और टेंस वाला नंबर हमारे टेंस को दे दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि इन डिजिट्स में ये वाले नंबर, इधर साइड के नंबर यूनिट कहलाएंगे और इधर साइड के नंबर टेंस कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जब टेंस है तो इसमें हमारा अब 1 एक क्या हो गया, ऐड हो गया, ऐड हो गया ना। तो ये अब हम ऐड करते चलेंगे साथ में ही। 1 को ऐड कर दिया, ये इसी को बोलते हैं कैरी। क्या बोलते हैं, कैरी। तो
ये कैरी अब जुड़ेगा इसमें, ठीक है। तो 1 + 2 कितना हो गया? 3। अब 3 में हमें और कितने जोड़ने हैं? 9। तो 9 फिंगर निकाल लो और 3 के आगे काउंट कर दो। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितना हो गया? 12। अब 12 भी कितने डिजिट का है? 2 डिजिट का है। तो हम अब पूरा नंबर लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि आगे कोई नंबर और हमें जोड़ना नहीं है। तो ये हो गया आपका कैरी वाला और ये हो गया बिना कैरी वाला। समझ गए? तो सवाल देख करके आप डिसाइड करोगे कि इसमें कैरी है कि नहीं है। समझ में आ गया सबको? यस। किसी को कोई दिक्कत? नो। अब इसी में यही सेम मेथड आपको चाहे कितनी भी डिजिट का सम हो, आपको सेम यही मेथड अप्लाई करना रहता है। अगर आपको यहाँ 2 डिजिट का है ना, तो 2 डिजिट के अलावा अगर हम एक स्टेप, एक लाइन और बढ़ा दे, 1 लाइन और यानी 2 लाइन और बढ़ा दे, 4 डिजिट का कर दे, तो भी आपको यही चीज फॉलो करते हुए आनी है। अगर यहाँ 2 डिजिट आएगा तो फिर ये अपना कैरी बाजू वाले को देगा, फिर उसका अगर 2 डिजिट आएगा तो वो अपना कैरी उसके बाजू वाले को देगा, फिर लास्ट में टोटल करके हम लिख देते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अभी यहाँ पे देखो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। 2 6 0 9 4 3 8 4। ठीक है, अभी जो मैंने समझाया आपको, ठीक है, वो बड़े नंबरों पर भी कैसे अप्लाई होगा वो चीज हम देखेंगे। ठीक है, तो हमें हमेशा शुरू किधर से करना है? राइट साइड से। ठीक है, तो 9 + 3 कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, 12 का हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, 1 दे दे। हाँ, 12 का 2 लिखेंगे और 1 जो हो जाएगा यहाँ जुड़ जाएगा। अब देखो प्लस की कंडीशन में 0 ऊपर रहे चाहे नीचे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी नंबर में अगर 0 जुड़ता है तो वो जो नंबर रहेगा वही आएगा। ठीक है ना, चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे। तो 1 कैरी हुआ, 1 में 0 जुड़ा, कितना हो गया? 1। और 1 में 4 जुड़ गया तो 5। तो यहाँ लिख दिया हमने 5। अब यहाँ पे तो कोई कैरी बचा नहीं। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट लाइन में आएंगे, यहाँ पे हम जोड़ेंगे 6। 6 में कितना जोड़ना है हमें? 8। तो 6 के आगे 8 काउंट करो, 6 के आगे 8 काउंट करो। 7 8 9 10 11 12 13 14। कितना आया? 14। तो 14 का क्या लिखेंगे? 4। हाँ, 14 का 4 लिख देंगे 1 और कैरी। 1 कैरी आ जाएगा इस पे। ठीक है, अब कैरी आएगा तो कैरी जुड़ेगा ना। 1 + 2 कितना हो गया? 3 और +4 7। ठीक है, तो हम यहाँ पे 7 लिख दिए। है कोई मुश्किल? नहीं। तो आपको जो भी रूल बताया है मैंने, बस यही ध्यान देना है कि अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है तो उसका राइट साइड वाला लिखना है, यानी यूनिट को लिखना है, और टेंस को हमें कैरी देना है। ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा सम्स हो आप इस चीज को कर सकते हो। सम्स में एक स्टेप और आता है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, अगर जैसे आपको कुछ नंबर्स दिए हो, आपको उनको अरेंज करके अगर सम करना है तो आप क्या करोगे? ठीक है, जैसे कि अगर 2 6 दे दिया है, +3 9 4 दे दिया है, +7 दे दिया है। ठीक है, इस तरह के भी सम्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कैसे करना है, यहाँ देखिए। सबसे पहले आप नजर घुमाओगे कि नंबर किस क्रम में है, किस ऑर्डर में है। पहले 2 डिजिट का नंबर है, फिर यहाँ 3 डिजिट का बीच में आ गया है, फिर यहाँ 1 डिजिट का है। तो हमें सबसे पहले इसको अरेंज करने के लिए सबसे बड़ा डिजिट जो है वो लिखना होगा। क्या लिखना होगा? जो सबसे बड़ा डिजिट। सबसे बड़ा डिजिट जो है वो लिखना होगा।
तो सबसे बड़ा डिजिट क्या है? 394 यानी 394। ये सबसे बड़ा नंबर है। Yes. अब इसके बाद कौन सा है? 26. 26। तो 26 कहाँ लिखेंगे? इधर से नहीं लिखेंगे, हमें इधर लिखना होगा। क्यों लिखना होगा? क्योंकि इधर यूनिट है, इधर टेंस है और इधर 100 है। तो सबसे 3 डिजिट का हमें बड़ा नंबर मिला है ना, तो हमने इसको लिख लिया पहले। लेकिन हमें बाकी नंबरों में भी तो यूनिट और टेंस के अकॉर्डिंग ही लिखना होगा, तो इसलिए हम इसको यूनिट के नीचे यूनिट वाला नंबर लिखेंगे और टेंस के नीचे हम टेंस वाला नंबर लिखेंगे। उसके बाद कौन बचा? 7। अब 7 किधर लिखा जाएगा? 3 के नीचे. यही तो गड़बड़ कर दी आप लोगों ने। 3 तो 100 की जगह पे है, तो 3 के नीचे क्यों 7 लिखेंगे हम? 7 क्या है? यूनिट है, टेंस है, क्या है? यूनिट है। तो यूनिट है तो यूनिट के नीचे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो यूनिट के नीचे 7 आ जाएगा। आप लोग हमेशा यही मिस्टेक करते हो, इसीलिए मैं दोबारा रिवाइज कर रही हूँ, ठीक है? कभी भी आपको इस तरह इस क्रम में अगर सम्स मिले तो आपको हर नंबर को पहले तो क्या करना है? चेक करना है कि सबसे बड़ा डिजिट का नंबर कौन सा है। उसके बाद आपको उससे कम डिजिट वाले नंबर को लिखना है। अगर एक से ज्यादा बड़े डिजिट के होंगे तो फिर उसके नीचे आप ऊपर नीचे कोई भी लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कौन ज्यादा है कौन कम है। लेकिन अगर डिजिट्स में कम है तो वो प्रॉपरली उसके नीचे अरेंज होना चाहिए। आप इधर से नहीं, हमें हमेशा राइट साइड से करना रहता है ना, तो हम अरेंज भी राइट साइड से ही करेंगे, ठीक है? तो टेंस के नीचे ही टेंस वाला नंबर आना चाहिए, यूनिट वाला नंबर यूनिट के नीचे आना चाहिए। अब जाके हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है? अब वही प्रोसेस हम ऐड का करेंगे जो हमने पिछले वाले में सीखा, ठीक है? पहले क्या करेंगे? 4 में प्लस करेंगे 6, तो कितना हो जाएगा? जल्दी जल्दी ऐड करो फिंगर पे। 10 होगा। 6 + 4 10 और 10 और 7, अरे गिनने की क्या जरूरत है? 10 + 7 17। 17 का क्या लिखेंगे? 7। 1 कहाँ जाएगा? Carry. 10 के पास आएगा, ठीक है? 9 में 1 कैरी जुड़ गया, 10 हो गया। 10 + 2 12 का क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। 1 कहाँ जाएगा? कैरी किस पे? 3 के पास। तो 3 में 1 जुड़ गया 4। क्लियर है? ये भी आपको अरेंज करने आ गया। अब एक और टाइप का सम सीखेंगे, ठीक है? देखिए, कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, ठीक है? और एक आपको इधर बॉक्स हो, ठीक है? तो इस तरह के सम्स में कैसे आपको पता करना है? यहाँ फाइंड करना होता है। क्या करना होता है? फाइंड मतलब ढूंढो, नंबर ढूंढो। अब 27 में कितने को ढूंढना है? हमें कितने नंबर जोड़ने हैं कि हमारे पास 42 आ जाए? तो इसके 2 मेथड है। आसान मेथड है कि 27 के आगे आप काउंट करते जाओ डंडा खींच के, और जब 42 आ जाए तो रुक जाओ। के आगे काउंट करते जाओ। एक और फास्ट ट्रिक बताती हूँ। 27 की लाइन में कहाँ खत्म होता है? 30 की लाइन में खत्म होता है। तो 30 से 27 के बीच में कितना डिफरेंस है? 28, 29, 30। 3 का डिफरेंस है। 3 नंबर वो पकड़ लिया और बाकी का 10 नंबर 40 कितने हो गए? 13 हो गए। और +2 15 हो गए। यानी 27 में 15 जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा, ठीक? या एक और मेथड है, बताऊं?
यहाँ हमें करना तो प्लस है, लेकिन इसको तुरंत पता करने के लिए टोटल नंबर में से इस नंबर को माइनस कर दो। क्या करना है? माइनस 42 में से 27 को माइनस कर दो। देखो इसका निकल जाएगा आंसर। करो करो जल्दी करो सब। जिसका जिसका ये नंबर आएगा उसका क्वेश्चन सही होगा। आया सबका आंसर? यस। क्या किया आपने? 15 माइनस किसका माइनस किया? 27 और 42। हाँ, यानी 42 में से 27 को माइनस किया तो आ गया आपका 15। अब इसको चेक करने के लिए क्या करोगे? 27 में 15 जोड़ के देख लो, आपका टोटल नंबर सही होगा। ठीक है, आपको एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या करना है इसको चेक करने के लिए? 27 में 15 ऐड करके देख लेना तो 42 आएगा। ठीक है, यदि ये आया तो समझ लो आपका ये फाइंड किया हुआ नंबर सही है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अगर आपको बिफोर नंबर ही पूछना हो, ठीक है, अगर ये फाइंड नंबर बिफोर नंबर ही फाइंड करना हो तो पूछा है कि 20 में कौन सा ऐसा नंबर जोड़ोगे कि 25 आ जाए। तो इसमें भी दो तरीके हैं, या तो आप 20 के आगे काउंट करते जाओ कितने नंबर हुए कि 25 आ जाए। 5। तो ये तो आसान था, पास में था तो आपने 5 काउंट करके लिख दिया। लेकिन अगर कोई और नंबर है और ज्यादा डिफरेंस है तो इसमें भी आप वही काम करोगे। टोटल नंबर में से दिए गए नंबर को माइनस करके देख लोगे कि हमारा यहाँ वाला नंबर कौन सा नंबर है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? प्लस की कंडीशन में हमें जल्दी से आंसर ढूंढने के लिए क्या करना होता है? टोटल नंबर में से हमें मिला हुआ नंबर को माइनस कर देना होता है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में। अगर कोई नंबर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो आप क्या कर दोगे? उस नंबर में उतना जोड़ दोगे जितना कि दिया हुआ है। ठीक है, जैसे हमें 20 दिया था तो उसके आगे हम तब तक काउंट करेंगे जब तक कि ये ना मिल जाए। ठीक, तो हमने 5 काउंट किया तो हमें 25 मिल गया, बस हमारी काउंटिंग वहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह के सम्स भी आपको इस तरीके से जल्दी से सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, तो टोटल इतने तरह के सम्स होते हैं, इतने तरह के पैटर्न्स में पूछे जाते हैं। ठीक है।